हेलो तो मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग को हम आज क्या कहता है कि आप लोग थंबनेल तो देखा ही होगा। हम ज़्यादा आप लोग का टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। क्या है कि आप लोग को किसी बच्चे का क्या कहता है कि अभी क्लास 9th का एग्जाम होगा, किसी बच्चे का अभी हो गया होगा। तो यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे मतलब 50% जो बच्चे हैं वो दे चुके होंगे एग्जाम, 50% बच्चे का एग्जाम नहीं हुआ होगा। वैसे भी तो सबका एग्जाम हो ही जाता है, किसी किसी का जो सिलेबस पिछड़ा रहता है वो लास्ट में होता है, थोड़ा मतलब 15 दिन 20 दिन लेट होता है। तो आप लोग से हम आप लोग थंबनेल तो देखा होगा, इसीलिए आप लोग वीडियो टच किए होंगे कि आज हम लोग मैथ का सिलेबस डिस्कस करेंगे। मैथ का क्या सिलेबस करेंगे डिस्कस। तो हम लोग क्या कहता है कि हम ज़्यादा टाइम इधर उधर नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोलेंगे। पहला बात क्या कहता है कि चैप्टर हम लोग मैथ का अब डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर जो है वो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप लोगों को इसे 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करना होगा, ठीक है। इसे क्या कहता है कि आप लोग को 2 या 3 बार रिवाइज करना होगा, तभी आप लोग क्या कहता है कि बोर्ड एग्जाम में जाएंगे, अच्छा इम्प्रूव करेंगे, अच्छा कंटेंट देंगे। मतलब कि इसे 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। पहला चैप्टर आप लोग को बता दिए वास्तविक संख्या रियल नंबर। इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा मोड़ा है जो आप लोग पढ़ लेंगे। अभी आप लोग को क्या कहता है कि धीरे धीरे हम खुद वीडियो देंगे मैथ का, आप लोग को बहुत अच्छा इम्प्रूव करवाएंगे, ठीक है। पहला चैप्टर हो गया आपका वास्तविक संख्या, और दूसरा चैप्टर क्या कहता है कि दूसरा चैप्टर हो गया बहुपद। दूसरा चैप्टर हो गया बहुपद। दूसरा चैप्टर का नाम क्या हो गया बहुपद। बहुपद में क्या है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले कुछ द्विघात समीकरण, यही सब आएगा। इसमें कुछ है नहीं, ये भी हो ही जाएगा, ये भी हो ही जाएगा। इसमें कुछ है ही नहीं, ये भी हो जाएगा, ठीक है। और क्या कहता है कि देखिए तीसरा चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। देखिए जो पहला चैप्टर है बहुपद, उसमें से ही क्या कहता है कि चैप्टर बना है, उसमें से क्या बना है चैप्टर बना है। जो तीसरा चैप्टर है वही इसी में से बना है, पहला चैप्टर में से बना है। और जो चौथा चैप्टर है, 3 चैप्टर तो डिस्कस हो गया, जो चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। ये देखिए 2, 3, 4 चारों का एकदम संबंध है। तीन से जो है वो तीनों का संबंध है, एक एक से संबंध है। अगर आप बहुपद पढ़ लिए तो समझ लीजिए दो ठो एकदम हो ही जाएगा। जो पांचवा चैप्टर अब आते हैं, पांचवा चैप्टर है समांतर श्रेणी। इस समांतर श्रेणी में क्या हो गया कि समांतर श्रेणी में क्रमगत 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 जैसे कोई भी आप लोग कार्य करते हैं तो लोग मतलब अपने मम्मी पापा बोलते हैं कि कोई भी काम करना धीरे धीरे करना, धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ेंगे। तो वही क्या कहता है कि आप लोग को समांतर श्रेणी पढ़ना है, पांचवा चैप्टर। पांचवा चैप्टर आप लोग को क्या पढ़ना है समांतर श्रेणी, ठीक है। और छठा चैप्टर है त्रिभुज। त्रिभुज में आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग 2 ही 3 से पढ़ते आ रहे हैं त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में ज्यादा उतना डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। और सातवां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। ये 9th में दिया है, आप लोग पढ़े भी हैं, क्लास 10th में भी है ये चैप्टर। आप लोग अच्छा से इसे पढ़ लीजिएगा, इससे 2 सवाल बनता है दूरी सूत्र वगैरह से, और कुछ बनेगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और जो क्या कहता है कि 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से बहुविकल्पी आदि क्वेश्चन बीटीसी बनेगा, ठीक है। ये भी पढ़ लीजिएगा अच्छा से, ये भी पढ़ना पड़ेगा आप लोग को। आप लोग को ना समझ में नहीं आएगा, आप लोग अभी धीरे धीरे 1 मंथ जहाँ पढ़ेंगे फिर समझ में आने लगेगा, आप लोग को चैप्टर का नाम भी याद हो जाएगा, धीरे धीरे आप लोग को समझ में आने लगेगा, ठीक है। और 10वां चैप्टर है वृत्त सर्कल, ये भी पढ़ना पड़ेगा आप लोग को बहुत अच्छा से, ठीक है। और इधर का जो चैप्टर है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और जो 11 चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बारे में मतलब एरिया के बारे में पढ़ना है इसमें। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक है, 6 नंबर का। ये भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, 2 3 बार 4 बार रिवाइज कर लीजिएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 12 चैप्टर। 13 चैप्टर है सांख्यिकी, ठीक है। सांख्यिकी में क्या कहता है कि सांख्यिकी बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। सांख्यिकी जो है बहुत अच्छा चैप्टर है, इसे आप लोग अच्छा से डिस्कस कर लीजिए। और 14 चैप्टर है प्रागिता। प्रागिता को आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है। इससे क्वेश्चन बनना ही है और बनेगा भी।
इसीलिए अच्छा से कैसे कि तैयार कर लीजिएगा। अगर आप लोग इतने चैप्टर में 8 9 10 चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो आप लोग का बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। मतलब कि आप लोग अगर अच्छा एकदम 100 आउट ऑफ 100 में करना चाहते हैं तो आप लोग 14 को चैप्टर चैप्टर तैयार करना पड़ेगा। और आप लोग अभी से अगर सिलेबस देखेंगे, तैयारी अभी से स्टार्ट करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो ऐसे संभव नहीं है। ऐसे संभव नहीं है, ऐसे संभव नहीं हो सकता है अगर आप लोग तैयारी नहीं अभी से स्टार्ट करते हैं।